सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग की पाठशाला। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। दी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी अभी क्या हो रहा है कि आरआरबी, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आरआरबी जेई ने भी आपको बता दिया है कि एवरी ईयर दे विल कंडक्ट एग्जाम। एसएससी जेई तो हर साल आता ही है, तो अभी इंजीनियर्स के लिए ये मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी रहता है हर साल, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आता है, प्रॉपर एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, देन क्या होगा, आपका जॉब ज्वाइनिंग एक मतलब प्रॉपर शेड्यूल के साथ यहाँ पर होता है। तो ये दोनों एग्जाम के बारे में मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले उसका स्ट्रेटजी जानने का जरूरत होता है। उसका स्ट्रेटजी बिना जाने, बिना उसका पैटर्न समझे आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये दोनों एग्ज़ाम के पैटर्न को समझाऊंगा और आप देखेंगे कि आप ये दोनों एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एसएससी जेई के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर एक ओवरव्यू, जैसे कि मैंने बताया है कि मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू प्रोवाइड करूँगा इस स्लाइड में। देखिए कि एसएससी जेई जो है एवरी ईयर जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट होता है एग्ज़ाम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम है। और जो आपको अगर इसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो एज अ जूनियर इंजीनियर रिक्रूट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी सेंट्रल का, सेंट्रल के वाटर एंड एरिगेशंस, सेंट्रल के पीएचई डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, एज आप जूनियर इंजीनियर रिक्रूट होते हैं। ठीक है। बॉर्डर रोड जो होता है उसमें भी ये जो होता है एसएससी जेई के द्वारा ही जो इंजीनियर है वो वहाँ पे एज अ इंजीनियर रिक्रूट होते हैं। आरआरबी जेई की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी जेई भी अब एवरी ईयर कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस हुआ था, अभी 2024 में भी हो रहा है और आगे 2025 में जैसे रेलवे ने ऑलरेडी बोल दिया कि हर साल अब आरआरबी जेई की वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये इंडियन रेलवे के द्वारा कंडक्ट होता है। जेई मतलब ये प्योर टेक्निकल, दोनों वैकेंसी प्योर टेक्निकल वैकेंसी है। यहाँ पर मैं नॉन टेक वैकेंसी की बात नहीं करूँ। देखिए एसएससी जेई में भी नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज होती है, बट यहाँ पे जब जेई लिख गया, एसएससी के नॉन टेक्निकल की भी वैकेंसीज होती है, बट यहाँ पर अगर जेई लिख गया तो आपको समझना है कि क्या है, ये टेक्निकल की वैकेंसी है। जो आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच से हैं वो आप लोगों के लिए ये वैकेंसी है। आरआरबी जेई ये भी एक इंडिविजुअल, जैसे इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो इसको क्या करता है, इंडियन रेलवे जो होता है इटसेल्फ इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है। ये चीज़ें हमको समझ में आ गया। ये दोनों सेंट्रल लेवल के जॉब है, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें जो एलिजिबिलिटी रहता है आपका, तो यहाँ पर डिप्लोमा, अगर आपने किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे कि पोस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर और आपकी वैकेंसी है उसमें, तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। मतलब अगर आप डिप्लोमा डिग्री के हैं तब भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, और डिग्री इन इंजीनियरिंग से हैं तब भी आप जो होता है दोनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 32 ईयर तक है। उसके बाद जो है कैटेगरीज के लिए ये एज रिलैक्सेशन होता है। तो इसका जब नोटिफिकेशन आता है तब आप इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने एज रिलैक्सेशन को क्या करते हैं, सेक्शन में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कितने परसेंट का क्या है, यहाँ पे कितने ईयर का आपको यहाँ पर क्या है, ये आपको एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड दिया गया है। तो ये एज ये जनरल के लिए है 18 टू 13, 18 से कम नहीं होना चाहिए, और 32 से यहाँ पर एज जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल के लिए।
जनरल के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कैटेगरी के लिए आप नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर एज रिलैक्सेशन का क्या होता है, कॉलम होता है, वहाँ पर जाकर आप इसका इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इंडिविजुअल चलूंगा। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एसएससी जेई और आरआरबी जेई। यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूंगा सबसे पहले एसएससी जेई। एसएससी जेई के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है इसका वैकेंसी निकालता है और वो ही क्या करता है, इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसका जो एग्जाम होता है ये दो स्टेज में होता है। पहला होता है पेपर 1, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। दूसरा चीज, ये एग्जाम जो होता है आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे जनरल, ये एक ही पेपर होगा, ये नहीं कि दो पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब इंडिया जीके आपका, उसके बाद करंट अफेयर, इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और 100 मार्क्स का क्या रहेगा यहाँ पर आपका जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब ये टोटल पेपर 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 2 घंटे ही समय मिलेंगे इसको क्वेश्चन को करने के लिए। मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 15 मार्क्स का क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और 100 मार्क्स का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कोई भी आप ब्रांच से हो, जिस ब्रांच से भी आप फील करते हो उस ब्रांच से क्या किया जाएगा, आपको टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसको जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई आपने इसको जैसे ही किया, ठीक है, इसको जैसे ही आपने क्वालिफाई किया, आप कहाँ एंटर करते हो, पेपर 2 में। ध्यान सुनिएगा, पेपर 2 पहले एसएससी जेई रिटन एग्जाम लेता था, बट अब क्या हो गया है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया है और ये ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, मतलब अब इसमें पेपर 2 में भी आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, और इसमें जो है आपको नॉन टेक्निकल अब पढ़ने का जरूरत नहीं रहता। ओनली जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल के क्वेश्चंस आएंगे। सिंगल पेपर 300 मार्क्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 300 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके लिए भी आपको जो ड्यूरेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो 2 घंटे का ड्यूरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स कर लेते हैं पेपर 2 में, तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है। इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिसका पोस्ट आपने पहले रखा है, जिस पोस्ट का प्रेफरेंस आपने पहले रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, जॉब प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस सिलेक्शन देखिए, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी के बाद क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा और आपको वो डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें इंटरव्यू का झमेला नहीं है, इसमें आपका इंटरव्यू का कुछ भी झमेला नहीं है। तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दीजिए यहाँ पे, और इंटरव्यू में जैसे हेजिटेशन होता है ये आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखिए। दूसरा जो मैं बात करूंगा वो है आरआरबी जेई। आई होप आपको एसएससी जेई के बारे में समझ में आ गया कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर, पेपर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए आपको पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 दिलाने के लिए पेपर 1 को क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपने पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं किया है तो आप पेपर 2 में अपीयर नहीं हो सकते, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आरआरबी जेई के बारे में मैंने बताया था कि इसका एग्ज़ाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसका एग्ज़ाम नेम जैसे आरआरबी जेई 2024, अभी 2024 में ये वैकेंसी आई, 2025 में आएगी तो उस नाम से रहेगी। ये जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सीबीटी 1, देखिए उसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, सिमिलरली सीबीटी 1 सीबीटी 2, इसको भी आप पेपर 1, इसमें भी 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो रहेगा इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं। पेपर 2 में होगा आपको क्या हो जाएगा, सिलेक्शन के लिए आपको पेपर 2 दिलाना पड़ेगा, मतलब मेरिट के लिए ये पेपर 2 रहता है। अगर आप इसमें भी जब तक क्वालिफाई नहीं होते पेपर 1 में, तो पेपर 2 आप नहीं दिला सकते। अगर मार्क्स की बात करूं तो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक
मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स रहेगा। इसमें जो नेगेटिव मार्क रहेगा वो क्या रहेगा, 1/3 रहता है। तो CBT 1 के लिए अगर 100 क्वेश्चन है तो कितने नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का CBT 1 रहेगा, मतलब पेपर 1 जिसको बोलेंगे। CBT 2, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ये भी क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम है। ये भी क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम है। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए करना क्या रहता है, अपने माइंड को और को हैबिचुअल करना रहेगा ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और ये आए तभी आएगा जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, पहले जैसे कि आपको मैंने बताया CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। CBT 2 जैसे पेपर 2 रहेगा वो किसके लिए रहेगा, मेरिट बेसिस के लिए रहेगा। अगर आप इसमें अच्छा करते हो तो जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन RRB JEE, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें मेडिकल जो होगा वो मैंडेटरी रहता है। इसके मेडिकल क्राइटेरिया होते हैं जिसको इन्होंने ABCD से डिनोट किया रहता है। तो आप वहाँ पर अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए, क्योंकि रेलवे जो होता है मेडिकल के लिए बहुत टफ होता है। मतलब आपको इसमें मेडिकल में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता। अगर आप अनफिट है तो आपको वहीं से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप देखिए पहले इस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, देन आप क्या कीजिए, इसका तैयारी कीजिए। अंधाधुन इसका तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। RRB JEE CBT 1 के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, 2024 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने जो रखा है, सिमिलरली ये आगे भी रहेगा। 2025 में जो वैकेंसी रहेगा उसके लिए भी रहेगा, 2026 में जो वैकेंसी आएगा उसके लिए भी ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 30 क्वेश्चंस, 30 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मतलब यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और कितने नंबर रहेंगे, 100 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। टोटल यहाँ पर आपको ड्यूरेशन रहेगा कितना, 90 मिनट का ड्यूरेशन आपको मिलेगा, मतलब 1.5 आवर आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको इसमें एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। इस एग्ज़ाम के लिए आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए। बिना एक्यूरेसी के आप एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम चाहे वो SSC JEE हो या RRB JEE हो, आप उसको नहीं निकाल सकते। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज, जैसे ही आप CBT 1 को क्वालिफाई करते हैं तो CBT 2 के लिए आप इंटर कर जाते हैं। CBT 2 में आपको क्या रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए 15 क्वेश्चंस, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, बेसिक कंप्यूटर साइंस के 10, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के 10 और टेक्निकल एबिलिटीज़ के 100। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब टोटल कितने मार्क्स रहेंगे, टोटल 150 मार्क्स रहेंगे। मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा। ठीक है। अब देखिए दोनों में सिमिलरिटी है, मैथ्स रीजनिंग। अब देखिए CBT 1 में आपका मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन खत्म हो जाता है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो आपने प्रीवियस पढ़ा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ पर बायोलॉजी छूट जाएगा आपका, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। बस ये एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये एक न्यू सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ के आते हैं CBT 2 के लिए। बस आपको बेसिक कंप्यूटर के लिए मेहनत करना है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन के लिए मेहनत करना है, और टेक्निकल एबिलिटीज़ के लिए मेहनत करना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए टेक्निकल एबिलिटीज मतलब आप जो भी स्ट्रीम से हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। SSC JEE में क्या था, पेपर 1 में भी आपको टेक्निकल देखने को मिलता था, बट इसमें जो होता है RRB JEE में, पेपर 1 में आपको टेक्निकल के क्वेश्चंस नहीं देखने मिले गए, पेपर 2 में ही आपको ओनली क्या है, इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ दोनों का एग्जाम को प्रिपरेशन करने से पहले आपको करना क्या है। दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिलेबस को प्रिंट आउट कराइए और इसको सिलेबस को 2 दिन पढ़िए। दोनों सिलेबस को 2 दिन पढ़िए, इससे आपका एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो होता है उसका सिलेबस क्या है, मतलब क्वेश्चन कहाँ से आता है।
उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। इसमें आपको 3 चीजें समझ में आएगा कि कौन सा एरिया आपके लिए टफ है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा क्या है इजी है, मतलब किस एरिया से क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा चीज ध्यान रखना है, नॉन टेक्निकल के लिए भी समय देना पड़ेगा और टेक्निकल के लिए भी समय देना पड़ेगा। आपको नॉन टेक्निकल के लिए भी समय देना पड़ेगा और टेक्निकल के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, दोनों को साथ लेके चलिएगा। ये नहीं कि टेक्निकली पढ़े जा रहे हैं, टेक्निकल के स्टूडेंट है, बट ऐसा नहीं है, तो नॉन टेक्निकल को भी आपको क्या करना है, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर टाइम मैनेज कीजिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस से बाहर से आपको क्वेश्चन जो होता है इसमें नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट कैसे, सेक्शनल वाइज जैसे आपने थर्मोडाइनमिक्स खत्म किया तो थर्मो के, एफएम के क्वेश्चंस खत्म किया तो एफएम के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस खत्म किया तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट का भी प्रिपरेशन करना है। क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट का प्रिपरेशन करना है, और एग्जाम से जाते समय 10-12 फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। उसको देखना है कि क्या कमी हो रहा है, उसको सुधार करना है। अब देखेंगे ये बेसिक रूल है, ये जो मैं आपको यहाँ पे बताया वो एक बेसिक रूल है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, बेसिक रूल बोल सकते हो इसको। समझ में आ गया, तो इतना आप कीजिए, आप एग्जाम में बराबर अच्छे नंबरों से सिलेक्शन ले पाएंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखना था। आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। लास्ट में कोट, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। इस वर्ड को ध्यान रखना है, और रोज पढ़ाई करना, ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ दिए अगले 10 दिन तक नहीं पढ़े। रोज 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, इससे दिमाग फ्लो स्टेट में रहता है, चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प करता है, पैटर्न को समझते रहता है, और एग्ज़ाम में आप वही दिमाग लेकर जाओगे तो वो आपका काम अच्छे से करेगा, और आपको वो सिलेक्शन के लिए एकदम तैयार कर जाएगा, और एक पोस्ट के लिए आपको वो पेपर उसी स्पीड से उसी एक्यूरेसी से देगा, और आप इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो ये मेरा ईमेल आईडी है, बेझिझक आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा, और आपको एक मतलब सेटिस्फाइंग लेवल तक आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने देना था। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों ने आरआरबी जेई और एसएससी जेई के बारे में पूरी चीज़ें जानी। नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में लेकर आऊँगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है दोनों के सिलेबस में, तो इससे आपका रास्ता और आसान हो जाएगा और आप प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।